my dear students, welcome to Life Education. My name is Monica, your new English teacher from Gwalior, and today I am going to teach you about noun. तो आप सभी ने all you know about the noun, every children know very well about the noun, but कभी कभी sometime we confused about find out the nouns and their kinds. हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन में कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा मटेरियल है. तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे. तो मैं आपको आज नाउन के बारे में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नाउन होता क्या है. ऑल थिंग्स we can see around us. That is called noun. For example, हम जितनी भी चीज़ों को अपने नामों से बुलाते हैं वो सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, चाहे किसी भी थिंग का नाम हो. नाउन में 4 कैटेगरी आती हैं: पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. तो मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको जैसे बताऊं, राजेश इज गोइंग टू मार्केट. Taj is a beautiful building. तो इसमें राजेश इज गोइंग टू मार्केट, इसमें क्या है हमारा नाउन? राजेश. जब हम किसी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जितनी भी चीज़ें हमारे हम किसी भी पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे वो सारी चीज़ें नाउन कहलाएंगी. चाहे वो कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का और किसी भी थिंग्स का. तो राजेश इसमें क्या है? नाउन है. नेक्स्ट की बात करते हैं. हम यहाँ पर मार्केट भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक से मतलब 1 मोर नाउन भी हो सकते हैं. यहाँ पर मार्केट है तो मार्केट भी हमारा क्या है? नाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. तो यहाँ पर जो ताज है वो भी एक नाउन है. अभी मैं आपको काइंड्स की बात बाद में करेंगे. आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट दी काइंड्स ऑफ नाउन. अभी आपको सिर्फ एक जनरली हम नाउन बता रहे हैं कि नाउन क्या होते हैं. तो ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दैट इज ऑल्सो अ नाउन. ताज इज ऑल्सो अ नाउन एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो अ नाउन. ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नाउन जनरली हम किन चीज़ों को बोलते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं इनके काइंड्स की. इनके काइंड्स की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन से नाउन किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई इजीली द नाउन्स. काइंड्स ऑफ नाउन्स. There are 5 kinds of nouns. फाइव काइंड्स होते हैं नाउन के. सबसे नंबर 1 प्रॉपर. प्रॉपर नाउन. ओके, नंबर 1 है हमारा प्रॉपर नाउन. नंबर 2 कॉमन नाउन. नंबर 3
material noun. Number 4, collective noun. Okay, and number 5, abstract noun. Okay, तो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज मटेरियल नाउन, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ इज abstract नाउन. अब हम सभी की बारे में बात करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम किसी भी चीज़ को एक जगह, जैसे हम एक पर्टिकुलर नाम से बुला रहे हैं, जैसे वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स, एनीथिंग, तो हम उसको अगर किसी नाम से बुला रहे हैं और वो एक ही जगह स्थित है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी प्रॉपर नाउन. ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल्स बताऊँ आपको. एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे. आर के नारायण was a famous writer. आर के नारायण एक फेमस राइटर थे. नंबर 2, जयपुर is a पिंक सिटी. तो हमने इसमें देख लिया कि हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आर के नारायण वॉज अ फेमस राइटर. तो इसमें आर के नारायण का नाम आ रहा है, तो आर के नारायण क्या है? ये हमारे क्या है? ये प्रॉपर नाउन है हमारा. ओके, सेकेंड सेंटेंस है, जयपुर इज अ पिंक सिटी. जयपुर को हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, तो जयपुर क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. ओके, अब नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन की बात करते हैं हम कि कॉमन नाउन क्या होते हैं. कॉमन नाउन वो थिंग्स होते हैं जैसे कि हमने छोटे छोटे ग्रुप में चीज़ों को हम रख देते हैं, उनको डिवाइड कर दिए, जैसे कि इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, बॉयज़, गर्ल्स, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया. लेट्स सी, फर्स्ट बॉयज़, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. ओके, कॉमन नाउन में जैसे हमने गर्ल्स, बॉयज, स्कूल, बिल्डिंग, ठीक है, हमने इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया. बॉयज को एक ग्रुप, गर्ल्स का एक ग्रुप, स्कूल का एक ग्रुप और बिल्डिंग का एक ग्रुप. अब हम इनको चीज़ों को हमने डिवाइड तो कर दिया, ये हमारी कॉमन में आएंगी क्योंकि हमने सभी ने सुन रखा है कि बॉयज़ का एक कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी गर्ल्स का होता है, एक कैटेगरी स्कूल्स का होता है, एक कैटेगरी बिल्डिंग का होता है. तो जो चीज़ें हमें सामान्य रूप में दिखाई देती हैं अपने आसपास, जैसे दिस इज़ अ पेन, तो हम इसको बोलेंगे ये अभी पेन है क्योंकि ये हमारे लिए नोन है, एवरीवन इज़ वेरी फैमिलियर अबाउट दिस थिंग. ओके, ये क्या है? डस्टर है, एवरीवन इज फैमिलियर अबाउट द डस्टर. तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं और फैमिलियर होते हैं हम उनसे, तो वो सारी चीज़ें कॉमन में आते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थर्ड इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन में हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं. एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन का, जैसे जो चीज़ें मटेरियल से बनी होती हैं, लाइक दिस गोल्ड, सिल्वर,
ओके, मटेरियल नाउन थर्ड है हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को हम जब कोई चीजें मटेरियल से काफी सारे मटेरियल से मिलकर बनी होती है उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हमारा जो घर है, जो एक बिल्डिंग है, वो एक काफी सारे चीजों से मिलकर, काफी सारे मटेरियल से मिलकर के एक बिल्डिंग तैयार होती है। जैसे कि हम बात करें एक बिल्डिंग की, तो उसमें सीमेंट भी लगाते हैं हम, आयरन, स्टील, ब्रेक्स, है ना। तो उसके बाद एक बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, तो वो क्या है, मटेरियल नाउन है। और मैंने आपको सामने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, टी, कॉफी, एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ है हमारा कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं? विच थिंग्स वी कैन डिनोट या वी कैन हैव द नेम इन द ग्रुप्स, जिनको हम ग्रुप में रख देते हैं, जिनको हम एक कलेक्शन में रख लेते हैं, वो चीज़ें कलेक्टिव नाउन में आती हैं। जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स फॉर एग्जाम्पल, बंच ऑफ ग्रेप्स। फ्लोक ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है थर्ड इज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। जिन चीजों का कलेक्शन एक ही जगह होता है उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं एक बार और। बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स एक गुच्छे में होते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन में आएंगे हमारे। फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो समूह होता है वो एक ग्रुप में हो जाता है। जब वो उड़ती हैं इन आकाश में तो वो एक ग्रुप में ही उड़ती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इन कलेक्टिव नाउन। थर्ड इज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स जहाँ पर भंडार होता है बुक्स का, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स एक बार में रखी जाती हैं, उस रूम को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। ओके, ओके, तो क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंड दी लास्ट एग्जाम्पल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? फिफ्थ है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनमें हम अपनी फीलिंग्स को, विच थिंग्स वी कैन डिनोट बाई फीलिंग्स, वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट एक्सप्रेस देम, हम उनको सिर्फ फीलिंग के थ्रू समझ सकते हैं। वो एक हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी देम। ओके, वी कैन नॉट सी देम। For example,
number 1 and number 2. Radhika is a brave girl. तो in number 1 sentence राजेश इज वेरी ऑनेस्ट मैन. तो हमें इसमें अगर हमें बोला जाए कि इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम उसको देखेंगे उसमें पर्टिकुलर चीज़ क्या है. हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता चुके हैं कि वो चीज़ जो छुपी हुई होती है, जिसमें कोई फीलिंग छुपी हुई होती है. अब यहाँ पर आ रहा है एक ऑनेस्ट वर्ड आ रहा है. दैट इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन. That is the abstract noun in this sentence because we cannot express, we cannot touch the honest. हम honest को जो होता है उसको हम टच तो नहीं कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये ऑनेस्ट है. ओके, नेक्स्ट है हमारा राधिका इज अ ब्रेव गर्ल. अब राधिका एक ब्रेव गर्ल है, यानी कि इसको हम महसूस कर रहे हैं कि राधिका एक ब्रेव गर्ल है. तो इसमें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेव. Okay friends, more examples I also express you. I want to tell you more examples also. Find out the nouns. जैसे कि nouns को find out करना है हमें. जैसे हमने आपको 5 नाउन्स के बारे में बताया, उसके काइंड्स के बारे में बताया. अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जिसमें आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है. R.K. Sharma is a English teacher. Let's find out the noun of these sentences. First sentence है Ruby is a strong lady. अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा नाउन है. अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कौन सा नाउन है, तो आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है? इसमें एक नाउन है. बात करें तो इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर है, क्योंकि इसमें हमें एक उसकी विशेषता भी बताई जा रही है कि वो स्ट्रॉन्ग है. और यहाँ पर नाउन है तो लेडी है. हमारा नाउन यहाँ पर क्या है? लेडी है. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारा किस में आएगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा. अगर हम बात करें कि इसमें नाउन बताइए, तो ये किस में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा. अब्स्ट्रैक्ट में. ओके, नेक्स्ट है हमारा R.K. शर्मा इज अ इंग्लिश टीचर. R.K. शर्मा, तो R.K. शर्मा एक नाम है जो कि एक इंग्लिश टीचर है. ओके, तो R.K. शर्मा किस में आ जाएगा? हमारा प्रॉपर में आ जाएगा. प्रॉपर में आ जाएगा. ओके, मोर एग्जाम्पल्स आई ऑल्सो. जितने एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे ना, उतने ही हमारी चीजें क्लियर होंगी. और लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने हम एग्जाम्पल्स दें उतने कम है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेरी इट इज डिपेंडेबल ऑन दी एग्जाम्पल्स. इंडक्टिव मेथड को अपनाना चाहिए. हम जितने एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाएंगे बच्चे को उतना ही अच्छे से समझ में आएगा. वन मोर एग्जाम्पल्स. A bundle of
copies is with him. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ताजमहल एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है. तो इसमें हमारा जो नाउन है वो कौन सा है? ताजमहल. और कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर नाउन. ये कौन सा नाउन है हमारा? प्रॉपर. ओके. नेक्स्ट है हमारा बंडल ऑफ कॉपीज इज विद हिम. एक बंडल ऑफ कॉपीज उसके पास है. तो यहाँ पर जो अ बंडल ऑफ कॉपीज है वो हमारा कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी. टुमारो वी विल मीट with a new topic. Till then, goodbye and take care.